हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ब्राज़ील की। यानी ब्राज़ील क्या है, कैसी कंट्री है, कहाँ थी और कहाँ है। इट्स ऑल अबाउट ब्राज़ील। तो आज की वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह समझ आए और आप इसके बारे में वो सब जानेंगे जो कि अब तक आपको नहीं मालूम था। ये इन्फॉर्मेशन उन तमाम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो यहाँ आना चाहते हैं। So don't forget to subscribe the channel, and if you like this video, hit the like button. और अपनी जो स्क्रीन्स पर आप वीडियोस देख रहे हैं ये ब्राज़ील ही की हैं। कुछ ब्राज़ीलिया की हैं, ब्राज़ीलिया सिटी की, एंड सम ऑफ देम आर फ्रॉम रियो डी जनेरो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील क्या है। तो ब्राज़ील का ऑफिशियल नेम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। The word Brazil likely comes from the Portuguese word for Brazil wood, a tree that once grew plentifully along the Brazilian coast. ये Brazil wood deep red color प्रोड्यूस करता था जो कि यूरोप की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, और ये शायद ब्राज़ील की वो पहली प्रोडक्ट थी जो यूरोप एक्सपोर्ट होती थी। ब्राज़ील साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री है। ये 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है। इसकी पॉपुलेशन 211 मिलियन है। ब्राज़ील दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के लिहाज से, और 6 नंबर पर बड़ी आबादी वाली कंट्री है। इसका कैपिटल ब्राज़ीलिया है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर sao paulo है। इसकी 26 स्टेट्स हैं। कॉन्टिनेंट अमेरिका में ये वाहिद कंट्री है जहां पोर्चुगीज़ बोली जाती है, और दुनिया में सबसे बड़ी कंट्री है पोर्चुगीज़ ज़ुबान बोलने वालों की। ब्राज़ील दुनिया की मोस्ट कल्चरल और एथनिकली डाइवर्स नेशंस की एक कंट्री है जहां सदियों से इमिग्रेंट्स आकर सेटल हो रहे हैं, और ये सिलसिला अभी तक जारी है। ये अपने बॉर्डर्स 10 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। यानी ब्राज़ील के बॉर्डर्स जो हैं वो 10 कंट्रीज़ के साथ शेयर होते हैं, जैसे कि यूरुग्वाई, अर्जेंटीना, पैराग्वाई, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गियाना, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, एक्वाडोर और चिली के अलावा ये बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ब्राज़ील 315 साल तक पुर्तगाल की कॉलोनी रहा है। रियो डी जनेरो पुर्तगाल का कैपिटल था, और ये वो पहला कैपिटल सिटी था जो यूरोप से बाहर था। यहाँ पर स्पेन और इंग्लैंड ने भी हुकूमत करने की कोशिश की थी, लेकिन पुर्तगीज़ ने उनकी ये कोशिश नाकाम कर दी थी। यहाँ पर यूरोप की 24 कंट्रीज़ के लोग आकर सेटल हुए हैं। यूरोपियंस के बाद जापानीज़, कोरियंस और लेबनीज़ की बड़ी तादाद यहाँ पर आकर सेटल हुई थी। ब्राज़ील अपनी हिस्ट्री और कल्चर की बेस पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नंबर 13 पर आता है। ब्राज़ील की जीडीपी 1960 से 2020 यानी कि मौजूदा साल तक वर्ल्ड टॉप 10 कंट्रीज़ में रैंक करती है। ब्राज़ील में सबसे बड़ा करेंसी नोट 100 रियाइस का है। ब्राज़ीलियन करेंसी को पोर्चुगीज़ में रियाइस और इंग्लिश में रियल कहते हैं। 2005 से पहले रियाइस और यूएस डॉलर इक्वल थे, और यूएस डॉलर का मतलब एक यूएस डॉलर का एक रियाइस ही बनता था। लेकिन 2005 से 2012 तक रियाइस की कीमत 1 यूएस डॉलर के मुकाबले में 1.19 हो गई। फिर एक रीसेंट पॉलिटिशियन जिनका नाम जिल्मा रूफस है, इनकी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आई, लेकिन अब कुछ बेहतरी की तरफ इकोनॉमी जा रही थी कि कोरोना वायरस आ गया,
बट उम्मीद है कि दोबारा बेहतर हो जाएगी करेंसी यहाँ की और इकॉनमी भी। ब्राज़ील 150 सालों से कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है and it is classified as an upper middle income economy by the World Bank and with the largest share of global wealth in Latin America. ब्राज़ील दुनिया का वो वाहिद कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा फुटबॉल वर्ल्ड कप्स जीते हैं। ये फुटबॉल वर्ल्ड कप का 5 टाइम्स विनर रहा है। ब्राज़ील के फेमस फुटबॉल प्लेयर्स में पेले, रोनाल्डो, रोनाल्डिनो और नेमर है। ब्राज़ील के जो मर्द हैं वो दुनिया के हैंडसम और ख़वातीन दुनिया की नंबर 1 खूबसूरत ख़वातीन में काउंट होती हैं। ब्राज़ील का हेल्थ सिस्टम बहुत एडवांस है और फ्री भी है। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और फ्री है। लोग बहुत अच्छे और फ्रेंडली हैं, हेल्पफुल और मेहमान नवाज हैं। पासपोर्ट की वर्थ बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि पासपोर्ट हासिल करने की पॉलिसीज़ बहुत आसान है। अब आपको एक बात बताती हूँ कि रिसेंट कुछ ईयर्स में मतलब कुछ 4-5 सालों में अमेरिकन और कैनेडियंस, नॉर्थ अमेरिकन यानी यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडियंस का कुछ रुझान हुआ है ब्राज़ील की तरफ। वो यहाँ पर आकर तो दे प्रेफर टू हैव अ सेकेंड नेशनैलिटी। तो ज़्यादातर जो अमेरिकन आते हैं यहाँ पर उनके यहाँ पर बेबीज़ होते हैं और अक्सर जो अमेरिकन के अगर आप कोरा पर सर्च करें तो यू गाइज विल फाइंड कि अमेरिकन के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ब्राज़ील के बारे में, लाइक दे लव द मेडिकल सिस्टम ऑफ ब्राज़ील एंड दे यूज्ड टू से कि ब्राज़ील हैज़ एन एडवांस मेडिकल सिस्टम, क्योंकि उनके यहाँ पर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बॉर्न होते हैं एंड दे प्रेफर टू हैव अ सेकेंड नेशनैलिटी फॉर देयर किड्स। इसकी वजह यह है कि ब्राज़ील हर केस में हर कंट्री के साथ मतलब ब्राज़ील न्यूट्रल रहता है। इसकी किसी किस्म के कोई डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है बाकी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें दे हैव सम डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर कंट्रीज़। तो इस वजह से जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और दे प्रेफर टू हैव अ बेबी हियर, कि एक सेकेंड नेशनैलिटी खुद की भी और बच्चों के लिए भी जो है वो एक सेकेंड नेशनैलिटी हो, ताकि जिस तरह के यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट होते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ, उनको अवॉइड करने के लिए दे प्रेफर टू हैव अ ब्राज़ीलियन पासपोर्ट। तो आप लोग भी अगर इफ़ यू गाइस आर आल्सो थिंकिंग कि आप लोग यहाँ पर आकर पासपोर्ट हासिल करें, तो इसके हवाले से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है पासपोर्ट कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, आप हमारे चैनल पर वीडियोस सर्च कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग अस तो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि हमने वो वीडियोस बनाई हैं एंड वी हैव इन्फॉर्म्ड एंड गिवन ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड ऑफ कैरिंग पासपोर्ट, ब्राज़ीलियन पासपोर्ट। तो ब्राज़ीलियन हिस्ट्री या ब्राज़ील की जो सारी जो इंफॉर्मेशन या कल्चरल जो हेरिटेज है वो इस एक 10 मिनट्स की या एक वीडियो में नहीं सिमट सकती। इट हैज़ अ वेरी वास्ट एंड रिच कल्चर हिस्ट्री जो कि आई विल शेयर इन सम नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम्स। तो फ़िलहाल आज के लिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो आज के लिए इतना ही। एंड आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर आप यूट्यूब पर पुरानी कुछ वीडियोस सर्च करें तो उसमें आपको 1945 की तकरीबन इस तरह की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्राज़ील इट वाज लाइक न्यूयॉर्क। बहुत सारे अमेरिकन साओ पॉलो को न्यूयॉर्क से तशबीह देते हैं जब वो यहाँ पे आते हैं। दे यूज्ड टू से कि साओ पॉलो और न्यूयॉर्क में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर आप वो पुरानी वीडियोस देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्राज़ील वाज एक बहुत स्टेबल कंट्री था इकोनॉमिकली भी, बट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिशियन जिल्मा रूफस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आए हैं ब्राज़ील में। और एक चीज़ और, ब्राज़ील का नाम पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ब्राज़ील होता था, USB होता था इसका नाम,
بٹ یہ بعد میں چینج ہو کر تو صرف برازیل یا فیڈریٹو ریپبلک آف برازیل ہو گیا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اف سو ڈونٹ forget to subscribe the channel and hit the like button if you guys like this video. I'll see you in the next one. خدا حافظ.